गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरी ओर से आपको लेबर डे पर बहुत बहुत बधाई हो। तो आज मैं सोचा कि लाइव होकर मज़दूर दिवस की बधाई देते हैं और साथ में हमारा जो संविधान है उस संविधान के अकॉर्डिंग मज़दूरों को क्या क्या अधिकार दिलाए गए उसके बारे में बताते हैं। तो मज़दूर दिवस जो वर्ल्ड में 1 मई 1886 से मनाया जाना शुरू किया था, तो इंडिया के अंदर ये 1 मई 1923 में शुरू किया। तो इसमें क्या क्या अधिकार दिलाए गए मज़दूरों को? सबसे पहले तो मज़दूरों से 12 घंटे काम लिया जाता था, तो वो वर्किंग आवर घटा के 8 घंटे किया गया। इसके अलावा ओवर टाइम में मज़दूर को वेतन उतना ही मिलता था जितना आम तौर पे मिलता था। तो पहले तो ये पाबंदी लगाई गई कि 8 घंटे से ज़्यादा मज़दूर से काम नहीं लिया जा सकता। तो अगर उससे उसके बाद वो अगर अपनी इच्छा से काम करना भी चाहता है तो उसको प्रति घंटे में नॉर्मल बेस से डबल जो है वेतन दिया जाना चाहिए। तो ये अधिकार मिला। इसके अलावा जो अलाउंस वगैरह है, ठीक, भत्ते वगैरह जो होते हैं वो अप्लाई किए गए, ठीक, PA DA वगैरह। उसके बाद वीकली एक छुट्टी, के 6 दिन काम करने के बाद एक दिन छुट्टी दी गई। तो छुट्टी के दिन भी जो तनख्वाह नहीं कटेगी उसमें उसको पैसे मिलेंगे। तो महीने के अंदर 2 छुट्टियां अचनचेत कर सकता है एम्प्लॉय, और उसमें उसकी तनख्वाह नहीं कटेगी, ये प्रोविज़न बनाया गया। तो इसके बाद इसमें और ऐड किया गया कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो 6 महीने छुट्टी ले सकती है, लेकिन उस दौरान उसको तनख्वाह जो है वो मिलती रहेगी। तो ये संविधान के कारण सारे अधिकार मिले थे। तो इसके अलावा उन कर्मचारियों का बीमा जो नौकरी करते हैं उनका बीमा किया जाता है। तो ये मज़दूर दिवस पर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या अधिकार मिले थे। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि टाइम टू टाइम पैसा कमाने के जो तरीके हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे हम सबसे पहले पास्ट में जाते हैं, वहाँ से हमें पता चलेगा कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें आदिवासी जो थे हमारे बुजुर्ग, तो उस समय वो शिकार करके खाते थे कोई भी जानवर, लेकिन बड़ा जानवर उनसे अकेले अकेले मारा नहीं जाता था, तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। तो छोटे जानवर कई बार मारने तो आसान थे, लेकिन कई बार हाथ नहीं आ पाते थे, तब भी भूखे रहना पड़ता था। फिर उन्होंने झुंड में मिलके बड़े जीवों का शिकार करना शुरू किया, तो इससे खतरा भी कम था और वो शिकार कर पाते थे आसानी से बड़े जीव का भी। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि कई बार जो वो मांस जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता था, तो फिर से शिकार करना पड़ता था। तो वहाँ से एक आदमी की ये सोच निकली कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें बार बार रिस्क ना उठाना पड़े, हम एक बार काम कर लें और फिर साल भर बैठ के खाते रहें। तो वहाँ से उसने खेती बाड़ी की शुरुआत करी। लेकिन जब उसने यही आइडिया अपने साथियों को बताया तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया, क्योंकि आदमी अपने आप में परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं करता। आदमी अपने आप में परिवर्तन, जब किसी भी तरह का परिवर्तन जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हम पुराने काम में इतने माहिर हो चुके हैं कि हम नए काम को सीखना नहीं चाहते। लेकिन होता क्या है कि जो चेंज है वो हमेशा बेटरमेंट के लिए आती है, तो चेंज हमें हमेशा आगे लेके जाती है। तो जब वो बाकी दोस्तों ने मना कर दिया आदिवासियों ने कि हम तो शिकार ही करेंगे, तो उस आदमी ने क्या किया, खेती बाड़ी करनी शुरू की। 6 महीने में उसने जो फसल उगाई, फिर वो अगले 6 महीने उसको बैठ के मज़े से खाता रहा। तो बाकियों ने भी देखा, यार ये तो इसने बड़ा बढ़िया तरीका ढूंढा कि हमें रोज़ चिंता होती है कि शिकार मरेगा कि नहीं मरेगा, मांस खराब हो जाएगा, लेकिन ये मज़े के साथ 6 महीने काम करता है, 6 महीने बैठ के खाता है। तो उन्होंने फिर उसको पूछा अब बताओ हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वो अपने समय से पीछे चले गए, क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला। तो उसने कहा कि मैं टेक्निक आपको बता देता हूँ। तो आप क्या करेंगे कि खेतों में इस तरह से फसल बीजनी है, इस तरह उसको काटना है, बाद में इस तरह से इसका आटा और उसके बाद इसकी रोटी बना के खानी है। तो जब उनको उसने वो टेक्निक सिखा दी, अब वो लोग करने लगे खेती बाड़ी। खुद ये उनसे और एडवांस चला गया, क्योंकि इसने अपने आप में और परिवर्तन किया। तो इसने लगाई इंडस्ट्री। तो इसने उनको जो हल वगैरह, जो रहट वगैरह होते हैं, या फिर क्रैशर वगैरह, थ्रेशर वगैरह हो गया, तो इसके अलावा ट्रैक्टर वगैरह हो गए, तो कंबाइन हो गई। तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन किसानों को लगातार मशीनरी देनी शुरू कर दी, ताकि ये खेती बाड़ी
आसान तरीके से कर सकें, तो वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब उसकी इनकम कई गुना हो गई। तो उसके बाद इन किसानों में से ही आगे चल के कुछ बिजनेसमैन बन गए जिन्होंने इंडस्ट्रियां लगाई। लेकिन इंडस्ट्री में दिक्कत ये है कि इतने ज़्यादा सामान को पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन करना, इसको बनाना काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए वो आदि मानव उनमें से एक और भी ज़्यादा एडवांस सोचने लगा कि आने वाली जनरेशन्स को सिक्योर कैसे करें, आने वाले समय में क्या हो सकता है जो काम खतरे में ना पड़े। तो उसने क्या किया कि एक आईटी का आविष्कार किया कि पूरे वर्ल्ड के लोगों को आपस में हम बातचीत करवाएंगे, तो वर्ल्ड आपस में कम्युनिकेट कर सके, तो उससे हम पैसा कमाएंगे। तो उसने क्या किया, जैसे जे विंडो आई, उसके बाद जो स्मार्टफोन आए, इसके अंदर भी स्मार्टफोन आए, तो पूरा फेसबुक आ गई, व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, इस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई। तो आज टेक्नोलॉजी के समय में ना तो हमें कोई पैसा हम किसी से लेते हैं ना देते हैं, लेकिन ये लोग आज दुनिया के अमीर लोग हैं, बिल गेट्स हो गया, मार्क जुकेरबर्ग हो गया, क्योंकि इन्होंने अपनी सोच को दूरंदेशी किया और आज बिना कोई पैसा लगाए एक घर में बैठे हुए पूरे वर्ल्ड के लोगों की आपस में बात करा के पैसा कमा रहे हैं। तो ये होती है स्मार्ट वर्क। तो इससे भी एडवांस अगर हम बात करें तो आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां इस समय लोगों के रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, छोटे मोटे दुकानदार और जॉब जो खतरे में है, क्योंकि आपने देख ही लिया है कि मार्च 2020 में जब कोरोना आया था, उस समय लॉकडाउन लगा था, तो यही हालात एक साल बाद भी फिर से यही हैं। तो अब भी अप्रैल 2021 में आज गवर्नमेंट ने कोरोना के बढ़ते केसों के कारण पहले पंजाब में लॉकडाउन लगाया था, रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हम घर से नहीं निकल सकते थे। तो उसके बाद इस टाइम को 11 बजे के बजाय 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर दिया गया। अब इसको और 6 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर दिया गया। तो ये बढ़ाती ही जा रही है सरकार, ताकि कोरोना के केस ना बढ़े। तो शनिवार एतवार के दिन पहले लॉकडाउन था कि पूरा दिन हम दुकानें नहीं खोल सकते, काम पे नहीं जा सकते, फिर शनिवार भी ऐड कर दिया। तो अब पता नहीं और कुछ क्या होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं इस समय लोगों के कारोबार सब ठप हो चुके हैं। पिछले साल भी एरोप्लेन, बस, ट्रेन वगैरह सब बंद हो गए थे। तो उस समय अडानी वानी को एक चीज़ समझ आई थी कि अगर लोग गाड़ियाँ चलाना बंद भी कर दें, पेट्रोल डीजल ख़त्म भी हो जाए, तो ज़िंदगी चलती तब भी रहेगी लेकिन थोड़ी स्लो हो जाएगी। लेकिन डीजल पेट्रोल के बगैर लोगों का काम चल सकता है, गैस सिलेंडर के बगैर लोगों का काम चल सकता है। वो ईंधन बाल लेंगे, लकड़ी से गुजारा कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम बिजली की बात करें, अगर बिजली ना भी रहे तो हमारी ज़िंदगी स्लो हो जाएगी, जैसे पहले बुजुर्गों की ज़िंदगी थी, लेकिन वो बंद नहीं होगी। तो इसी तरह से अगर डाटा बंद हो जाए, मोबाइल फ़ोन बंद हो जाए, तो हमारी ज़िंदगी स्लो हो जाएगी लेकिन बंद नहीं होगी। तो कंपनियों को ये चीज़ समझ आ गई कि डीजल पेट्रोल आज से 20-25 साल बाद ख़त्म होने वाला है। तो डाटा अगर बंद भी हो जाए तब भी लोगों का काम चल जाएगा मोबाइल फ़ोन के बगैर। लेकिन एक चीज़ का काम कभी बंद नहीं होगा, वो है एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूवेबल कंज्यूमेबल गुड्स। जो हम घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, शैम्पू, तो कुकिंग ऑयल, चाय, बर्तन धोने वाला, डिश वॉश, कपड़े धोने वाला। तो इस तरह से जो घरेलू प्रोडक्ट हैं, इनमें कभी मंदी नहीं आ सकती। अगर लॉकडाउन 10 साल भी लगा रहे तब भी ये काम चलेगा ही चलेगा एफएमसीजी का। तो हम ऑलरेडी एफएमसीजी के कारोबार में हैं। तो आज जो कंपनियां हैं वो धड़ाधड़ एफएमसीजी के कारोबार में आ रही हैं, और वही कंपनी आज वर्ल्ड वाइड चल रही हैं। तो आपको समझना होगा, आज टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो हम उसका भी इस्तेमाल करें, और वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और साथ में जो लोगों की बेसिक नीड है एफएमसीजी प्रोडक्ट, उसका कारोबार करें। फिर ही हमारा जो आने वाला फ्यूचर सिक्योर है। तो इस समय जो सारे कारोबार ठप हो गए हैं, मोदी जी कहते हैं कि हमने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। एक्चुअल में ये हमें आगे बढ़ाने के लिए ही सिचुएशन बनी है, क्योंकि जो डेवलपमेंट 20 साल में होनी थी वो एक साल के अंदर हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ा। अपने आप में बदलाव करने को तैयार होना पड़ेगा, अपने आप के कामों को बदलने के लिए हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये एक्चुअल में जब चेंज आती है हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये हमारी बेटरमेंट के लिए आती है। आज हम घर में बैठे हुए वर्ल्ड वाइड अपनी टीम बनाने के काबिल हो गए हैं। ऑनलाइन जूम ऐप पर मीटिंग्स कर रहे हैं लोग, अपने घरों में बैठे हैं, हम अपने घरों में बैठे हैं, तो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमें घर से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज कितना आसान हो गया कि जहां हम किसी आदमी को प्लान दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैसा खर्च के जाते थे, टाइम भी लगता था, लेकिन आज के समय में वो टाइम की बचत भी हो रही है। हम अपने घर में बैठे हैं, वो अपने घर में बैठे हैं, हम एक लिंक से ही उनको ये व्हाट्सएप पे वीडियो भेज के, या यूट्यूब चैनल के थ्रू, या फेसबुक के थ्रू, जूम के थ्रू वेबिनार्स करके
उनको गाइड कर रहे हैं और हमारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है। तो आज के समय में अगर बात करें, जहाँ लोगों के कारोबार ठप हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे हैं, सैनिटाइज़र बिक रहे हैं, मास्क बिक रहे हैं, ऑक्सीमीटर बिक रहे हैं, स्टीमर वेपोराइज़र जो स्टीमर हैं वो बिक रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे कारोबार अब भी हुए। वैक्सीन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, दवाइयों की कंपनियां बहुत ग्रो कर रही हैं। तो इसका मतलब कईयों के लिए जो लॉकडाउन अभिशाप है, लेकिन कईयों के लिए वरदान है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि किसी के लिए भी अभिशाप नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को की जो इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, तो लोग आज अपनी इम्यूनिटी के बारे में अवेयर हो रहे हैं कि हमें फालतू की बाज़ार की फास्ट फूड, चाइनीज़ फूड नहीं खाना चाहिए, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, हमें स्वच्छ भोजन खाना चाहिए, सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका मतलब लोगों को अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए अवेयरनेस का समय ये है गोल्डन। इसके अलावा हमें अपनी टीम बनाने का मौका मिल रहा है विदाउट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इस दुनिया में अकेले मेहनत करने से हमें एक्टिव इनकम मिलती है। हम काम पे जाते हैं तो पैसा मिलता है, जिस दिन काम पे नहीं जाते पैसा नहीं मिलता। लेकिन अगर हम बात करें, इस दुनिया में 5% लोग जो 95% पैसा कमाते हैं वो पैसिव इनकम लेते हैं, क्योंकि उनकी टीम है। तो मान लीजिए आज रिलायंस के पास 8 लाख लोग उसके अंडर जॉब करते हैं, तो 8 लाख लोग अगर रिलायंस को 8-8 घंटे बेचते हैं नौकरी के नाम पे, तो रिलायंस के लिए एक दिन में 64 लाख घंटे काम होता है। लेकिन अगर एक अकेला आदमी 20 साल में काम शुरू करता है, 60 साल तक काम करता है, वो 40 साल डेली अगर 8 घंटे काम करता है, हफ्ते में 6 दिन काम करता है, तो वह बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी में 96,000 घंटे, 1 लाख घंटे काम करता है। तो जितना काम एक बंदे ने पूरी ज़िंदगी में करना था, तो रिलायंस का मालिक 64 आदमी के पूरी ज़िंदगी के में जो उन्होंने काम करना था उसके बराबर काम एक दिन में ही कर लेता है बिना काम किए। तो इसलिए रिलायंस के पास एक दिन में उतना पैसा आता है जितना 64 लोगों ने पूरी ज़िंदगी में कमाना था। तो यही होता है स्मार्ट वर्क। लेकिन अगर आज हम रिलायंस की तरह पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते, लेकिन हमें एक चीज़ समझ आ गई कि अगर टीम बनाएंगे तो हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो टीम बनाने का विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क, विदाउट एक्सपीरियंस एक एक तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आइए। तो आज हम उस कंपनी में हैं जो वर्ल्ड की 80th नंबर की कंपनी बन चुकी है और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है मात्र 16 साल में। तो यहाँ पे लोग 1 करोड़ 18 लाख रुपए महीना का भी ले रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ आके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप हमारे साथ आइए। तो इसके बाद मैं आपको अंकड़े बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का आने वाले समय में क्या फ्यूचर है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 2018-19 में पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग की जो टर्नओवर थी वो $200 बिलियन थी। ठीक, तो इंडिया के अंदर इसमें जो कंट्रीब्यूशन थी, इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 2018-19 में कितनी हुई थी? मात्र $2 बिलियन। तो मतलब 1% काम सिर्फ इंडिया के अंदर हुआ डायरेक्ट सेलिंग में 2018-19 में, जबकि $200 बिलियन पूरे वर्ल्ड में हुआ। तो इंडिया की बहुत छोटी सी कंट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब इंडिया में अभी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत है, जबकि नेटवर्किंग जहाँ पे 1996 में शुरू हुई थी, अभी तक 24 साल में कोई बड़ा काम नहीं हो पाया। अभी तक लोग अवेयर हो रहे हैं इसके प्रति। तो 2025 तक ये जो $2 बिलियन टर्नओवर थी इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग की 18-19 में, ये 2025 तक 35 से $40 बिलियन होने वाली है। तो इसका मतलब आज जो हमारी कंपनी में आदमी 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, तो उसकी इनकम 20 करोड़ रुपए होगी। इस हिसाब से 20 करोड़ रुपए होगी आज से 2025 तक। तो समझ सकते हैं 20 करोड़ छोड़िए, अगर 10 करोड़ भी हुई तो कितनी बड़ी अमाउंट है। तो दोस्तों, ये किसी भी जॉब से हमें 20 करोड़ 1 करोड़ रुपए महीना नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे हम अपने 8 घंटे किसी को बेचते हैं। तो अमीर दुनिया में वो लोग होते हैं जो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं। तो इसके अलावा मैं और अंकड़े आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो अमेरिका की 32 करोड़ आबादी है, तो अमेरिका में 2,17,000 करोड़ का कारोबार हुआ था डायरेक्ट सेलिंग का रिसेंट ईयर्स में। तो अगर बात की जाए चाइना की, चाइना की आबादी है 140 करोड़, वहाँ पे 1,77,000 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार हुआ था एक ईयर के अंदर। तो इसके अलावा अगर बात करें फ्रांस की, सॉरी अपने जापान की, तो जापान की आबादी है 8 करोड़। तो 8 करोड़ के अंदर जो कारोबार हुआ था, जापान के अंदर 12 करोड़ आबादी है, सॉरी, तो इसमें कारोबार हुआ था 1,16,000 करोड़ रुपए।
इसके बाद अगर मैं बात करूं कोरिया की, कोरिया की आबादी मात्र 5 करोड़ है, वहाँ पे जो कारोबार है ड्रग सेलिंग का वो हुआ था 94,000 करोड़। तो अगर मैं मलेशिया की बात करूं तो ये बहुत छोटी सी कंट्री है जिसमें 3 करोड़ आबादी है मात्र, लेकिन यहाँ पे 30,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ। तो अगर इंडिया की बात करें तो इसकी आबादी चाइना के बराबर है, 132 करोड़। तो लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्ट सेलिंग की टर्नओवर की बात करें तो मात्र 7600 करोड़। तो जस्ट मलेशिया में ही मान लीजिए कि मलेशिया की आबादी 3 करोड़ है, वहाँ पे 30,000 करोड़ टर्नओवर हुई। तो लेकिन इंडिया की आबादी मलेशिया से कई गुना ज़्यादा है। तो सोचिए वहाँ पे 132 करोड़ आबादी में इंडिया में 7800 करोड़ टर्नओवर हुआ। तो इसका मतलब कितना बड़ा बिजनेस है, ये कितनी बड़ी मार्केट है जिसमें आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा लोग करोड़पति अरबपति होने वाले हैं। तो अभी से इस बिजनेस में आ जाइए। तो यूएसए की अगर बात करें तो आज वर्ल्ड की अगर टॉप 100 कंपनीज है उसमें से 80% कंपनी अमेरिका की हैं। तो इसका मतलब अमेरिका इस मामले में बहुत आगे है। उसकी आबादी तो 32 करोड़ है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की 700 करोड़ आबादी में उन्होंने अपने बिजनेस को फैला दिया है। तो लगातार अदर कंट्री से वो पैसा कमा रहे हैं। तो यही एक बड़ी कंट्री जो होती है उसकी सोच होती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस बिज़नेस को लाइटली मत लीजिए। अगर आप इस बिज़नेस की पावर को नहीं समझे हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट करिए, हम इसको पूरी पावर समझाएंगे आपको कि ये बिज़नेस कैसे काम करता है, आने वाले समय में ये क्या दे सकता है। तो इस समय मैं भी इस कंपनी में बहुत ही अच्छे लेवल पे हूँ, तो इसमें बहुत अच्छा कैरियर बना रहे हैं। तो यहाँ से मैंने अपनी कार ली है और मेरी टीम में 3 कारें और आ गई हैं जो लॉकडाउन के दौरान ही। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस बिज़नेस में एंटर होइए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। तो आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अवेयर हो सकें वो इस बारे में। तो इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगली वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा कि कोरोना वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो जो किस तरह से हमारे शरीर का नुकसान करता है, सेल्स को कैसे डैमेज करता है, वो पूरी थ्योरी आपको बताएंगे। तो वो वीडियो आप ज़रूर सुने। तो थैंक यू।